अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। इंसानी जहन में मुस्बत और मनफी ख़यालात पैदा होते हैं। मनफी ख़यालात से आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। मनफी ख़यालात पैदा किस तरह से होते हैं, उसका एक सबब यह है कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे की ज़िंदगी के साथ मवाजना करना शुरू कर देते हैं, या अपनी पोजीशन का मवाजना किसी दूसरे की पोजीशन के साथ करना शुरू कर देते हैं। आप ये देखते हैं कि कोई शख्स मुझसे ज़्यादा क्यों अच्छा पढ़ता है, या मुझसे आगे कैसे निकल गया, या आप देखते हैं कि किसी शख्स की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर किस तरह से है, या आप ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो आसाइशें नहीं हैं वो दूसरे के पास हैं। ये मनफी ख़यालात आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी को मुश्किलात का शिकार कर देते हैं और ये मुस्बत तवानाई को जज़्ब करके रख लेते हैं। ये मनफी ख़यालात इस तरह से बार बार रिकॉल होते हैं कि ये एक ऐसी ठोस शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं कि जो आपको कभी भी मुस्बत सोचने का मौका ही नहीं देते। आप इन मनफी ख़यालात से छुटकारा कैसे हासिल करेंगे? देखिए, इंसान के जहन में रोज़ाना हज़ारों सोचें पैदा होती हैं। इन हज़ारों सोचों में से कुछ सोचें ऐसी होती हैं जो बार बार आने से मुस्तकिल तौर पर जगह बना लेती हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। और ये तन्हाई क्या होती है? ये होती है कि दूसरे लोग भी इस बात को समझने लगते हैं कि जब भी इस शख्स से कोई बात करोगे ये चिड़चिड़ेपन का इजहार करेगा या गुस्सा करेगा, तो लोग आपसे भी दूर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मनफी सोच से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? इसका क्या तरीक़ाकार है? इसका सिर्फ़ एक तरीक़ा यह है कि आप मुस्बत सोचें। लेकिन मुस्बत सोचने के लिए करना क्या होगा? आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखें कि आपके साथ परेशानी क्या है। क्या आप ये परेशानी किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं? तो यकीनन आपको इसे शेयर करना चाहिए। वो शख्स जो आपके बहुत करीब है, आपका हमराज़ है, आप उसको बताएं कि मेरे साथ ये परेशानी है। मनफी सोच से छुटकारा हासिल करने का तरीक़ा क्या है? आप देखें कि आपके साथ किसी शख्स ने कुछ अरसे क़ब्ल कोई मनफी काम किया या मनफी पहलू को उजागर किया जिसके बायस आप इस कैफियत का शिकार हैं, तो अब आपके अंदर एक बदला लेने का लावा उबल रहा होता है। आप चाहते हैं कि मैं इससे बदला लूँ। बदला लेने के लिए मुझे करना क्या चाहिए? तो आप मज़ीद मनफी पहलू की तरफ चले जाते हैं और मनफी सोचना शुरू कर देते हैं, और इसी सोच के साथ, यानी इसी मनफी सोच के साथ तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। फिर दूसरे लोग भी समझने लगते हैं कि जब भी इस शख्स से बात करेंगे ये सिर्फ गुस्सा करेगा। मनफी सोच से छुटकारा हासिल करने का एक तरीक़ा यह है कि आप अपने किसी भी हमराज को अपनी परेशानी बताएं। उससे बताएं कि मैं इस कैफियत का शिकार हूँ। दूसरा तरीक़ा यह है कि आपके साथ जो भी मसाइल हैं, जो भी मनफी सोच है, आप उसको कागज़ पर तहरीर कर लें, और लिखने के बाद उसे कागज़ को फाड़ कर फेंक दें। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सुकून महसूस होगा। इसी मनफी सोच के साथ एक और पहलू आपके अंदर उजागर ये होता है कि आप बदला लेने की आग में जल रहे होते हैं। आप बदला लेना चाहते हैं उस शख्स से जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, जो कि हो सकता है उसके लिए सही हो, और आप समझते हैं कि इसने मेरे साथ ये बुरा किया है। उसका बदला लेने का तरीक़ा ये होता है कि आप मज़ीद मनफी हो जाते हैं, यानी कि आपकी सोच मुस्बत सोच से बिल्कुल दूर चली जाती है। हालांकि होना ये चाहिए कि आप बिलीव करें, वो है ब्लास्ट फ़िलासफ़ी। ब्लास्ट मीन्स धमाका। अगर कोई शख्स बहैसियत स्टूडेंट आपको पीछे देखना चाहता है तो आपको चाहिए कि आप दिन रात मेहनत करें और पोजीशन हासिल करें। अगर कोई शख्स आपको बिज़नेस में पीछे देखना चाहता है तो आपको चाहिए आप बिज़नेस स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाएं कि आप कुछ अरसे में ही वो कामयाबी या वो टारगेट हासिल कर लें जिसके लिए दूसरा शख्स आपको पीछे देखना चाहता है। यानी किसी भी हाल में आपको मुस्बत होना पड़ेगा, और मुस्बत होने का अंदाज़ सिर्फ ये है कि आपको बैक हैंड पर काम करना होगा, और फिर आपकी कामयाबी का उस शख्स को पता चलेगा जो कि आपको पीछे देखना चाहता है, तो फिर उसके लिए एक धमाका खेज़ खबर होगी। वो सोचेगा कि मैंने तो इसको पीछे रखने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो मुस्बत अमल से आगे की जानिब बढ़ गया। ये आपकी कामयाबी है, और इसी तरह से आप मनफी सोच से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसका एक और तरीक़ा यह है कि आप थिंक टू डू, एक आप चेक लिस्ट बनाएं। आप उसको काम को लिखें कि मैं जो कल ये काम कर रहे हैं। आप 1 2 3 यानी कि 1 बाय 1 जितने भी काम आपको करने हैं वो आप लिख लें, और सुबह होने के बाद आप काम करना शुरू कर दें, और उन काम को टिक करते जाएं। जो काम आपने कर लिए उसको टिक कर दें कि ये मैंने काम
کر لیا ہے، آپ یقین کریں آپ کا دن چھوٹا پڑ جائے گا، کام آپ کے باقی رہ جائیں گے، اور آپ کے اسی عمل سے آپ مثبت سوچ کے مالک بنیں گے، آپ کے اعصاب مستقل مضبوط اور مضبوط ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس آپ یقین کر لیں گے کام زیادہ ہے، ٹائم کم ہے، لیکن آپ کی سوچ منظم ہو جائے گی، اور وہ منظم ہونے کا مطلب ہے کہ مثبت ہو جائے گی، اور آپ اس طرح سے منفی سوچ سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ گو کہ یہ عمل مشکل ہے، لیکن ہمیں منفی سوچ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر ہم قرار چاہتے ہیں، اگر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم بدلے کی آگ میں جلتے رہیں، منفی سوچتے رہیں، تو پھر ہم اسٹک پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اسٹک پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دنیا اس سے چھوڑ دیتی ہے، چاہے اس کے اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ تو لہٰذا بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو اینڈ ہیو پازیٹیو مینٹیلٹی۔